शुक्रवार 11 अप्रैल 2025 शाम 7:30 बजे से चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 25 खेला जाएगा। और इस वीडियो में बात करेंगे हम इस मैच से जुड़ी हर वो पहलू के बारे में जिसका कि हर क्रिकेट प्रेमी को मैच से पहले जानकारी पाने की इच्छा होती है। जैसे पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है, चेन्नई की चेपॉक स्टेडियम के पिच पे बल्लेबाजों को मदद है या फिर गेंदबाजों के लिए यहाँ पर मदद है। इस मैदान पर खेले जाने वाले मुकाबले के से पहले मौसम विभाग ने चेन्नई में मौसम को लेकर क्या चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने जरूर इस मैच के लिए एक चेतावनी जारी की है। तो वो चेतावनी क्या है, क्या मैच पर रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है? मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी को जानने के बाद आपको बताएंगे हेड टू हेड आंकड़े। दोनों ही टीमों ने जब जब आईपीएल इतिहास में एक दूसरे का आमना सामना किया है तब किसका पलड़ा भारी रहा है, कौन सी टीम ने कितने मुकाबले जीते हैं और कौन सी टीम अपर हैंड लेकर आ रही है, यानी साइकोलॉजिकल एडवांटेज किस टीम के पास है। उसके बाद बात करेंगे दोनों ही टीमों के अब तक के प्रदर्शन पर, दोनों ही टीमों ने अब तक कैसा प्रदर्शन किया है। और फिर वीडियो को एंड करेंगे हम प्लेइंग 11 के साथ। दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 किस प्रकार हो सकती है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन इंफॉर्मेटिव होगी। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम वीडियो में आगे बढ़े, डिटेल्स एक एक करके हम आपको बताएं उससे पहले मैच डिटेल्स आपको दे देते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच नंबर 25 आईपीएल 2025 का खेला जाएगा और यह मुकाबला चेन्नई के होम ग्राउंड यानी चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा। चेन्नई के होम ग्राउंड यानी चेपॉक स्टेडियम में यह मैच 11 अप्रैल शुक्रवार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब बात करते हैं चेपॉक स्टेडियम के पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। तो एमए चिदम्बरम स्टेडियम की जो पिच है वो बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस के लिए नहीं जानी जाती है। यहाँ पर गेंदबाजों को बहुत ज्यादा मदद मिलती है, खास तौर पे अगर आप स्पिन गेंदबाजी करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इस मैदान से भरपूर फायदा मिलेगा। जो गेंदबाज थोड़ी धीमी गति से गेंद डालने के लिए जाने जाते हैं उनको इस मैदान पर खेले जाने वाले मैचों में बहुत ज्यादा मदद मिली है। पास्ट के मुकाबलों को अगर आप देखें तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला बिल्कुल सही फैसला साबित हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है इस पिच पर बल्लेबाजी और ज्यादा मुश्किल हो जाती है, गेंदबाजी और ज्यादा आसान हो जाती है, गेंदबाजों को और ज्यादा मदद जो है वो इस पिच से मिलने लगता है। तो अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं एमए चिदम्बरम स्टेडियम की पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। चेन्नई का एमए चिदम्बरम स्टेडियम हमेशा से स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार रहा है। यहाँ की पिच आमतौर पर सूखी और धीमी रहती है। शुरुआत में बल्लेबाजों को अच्छी मदद मिल सकती है लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा पिच धीमी होती जाएगी। स्पिनर मैच में बड़ा रोल निभा सकते हैं, खासकर मिडिल ओवर्स में। बाउंड्रीज छोटी होती है लेकिन पिच की धीमी गति बड़े शॉट्स को थोड़ा मुश्किल बना सकती है। टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है क्योंकि दूसरी पारी में पिच पर बल्लेबाजी करना और मुश्किल हो सकता है, लेकिन ओस की वजह से टीमें पीछा करना भी चाह सकती है, खासकर अगर रात में ओस पड़े। पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ 160 से 170 का जो स्कोर है वो अच्छा टोटल माना जाता है। अब नजर डालते हैं मौसम विभाग ने इस मैच के लिए क्या जानकारी दी है, क्योंकि वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि मौसम विभाग ने इस मुकाबले के लिए चेतावनी जारी की और वो चेतावनी बारिश को लेकर की गई है। मौसम विभाग ने इस मैच के लिए शुक्रवार को चेन्नई में बारिश का पूर्वानुमान किया है, पूर्वानुमान दिया है मौसम विभाग द्वारा। क्या बहुत ज्यादा डराने वाली जानकारी सामने आ रही है? ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं मौसम विभाग ने वेदर रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है। आईपीएल 2025 के मैच नंबर 25 के लिए मौसम विभाग ने चेन्नई का मौसम मैच के लिए अनुकूल रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 34 डिग्री तो वहीं 30 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही गई है। मौसम विभाग ने इस मैच के लिए 5% बारिश की चेतावनी जारी की है तो वहीं 68% ह्यूमिडिटी का भी अनुमान जताया है। हेड टू हेड आंकड़ों पे नजर डालते हैं कि कौन सी टीम साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेकर इस मैदान पर उतरेगी। क्या दोनों टीमों के बीच जो मुकाबले खेले गए हैं उनके बेसिस पर कौन सी टीम कह सकती है कि भाई हमारे पास एडवांटेज है? तो ग्राफिक्स के माध्यम से अब नजर डालते हैं हेड टू हेड आंकड़ों पर। चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अब तक कुल 30 मुकाबले खेले जा चुके हैं और इन 30 मुकाबलों
के बेसिस पर चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इन 30 मैचों में से सिर्फ 10 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि 19 मुकाबलों में चेन्नई सुपर किंग्स को जीत प्राप्त हुई है। 19 प्लस 10 29 और बचा एक मैच बेनतीजा, यानी बारिश की वजह से वो मुकाबला रद्द हो गया था। तो आप कह सकते हैं कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स साइकोलॉजिकल एडवांटेज, और वो भी एक बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो है लेकर आ रही है इस मुकाबले में। लेकिन क्या वाकई साइकोलॉजिकल एडवांटेज है चेन्नई सुपर किंग्स के पास? क्योंकि हेड टू हेड आंकड़े एक तरफ और आपका मौजूदा फॉर्म एक तरफ, पास्ट में आपने 16 सीजन में क्या किया वो एक तरफ, और अभी आप पिछले कुछ मुकाबलों से क्या कर रहे हैं वो एक तरफ। तो अब नजर डालते हैं दोनों ही टीमों के प्रदर्शन पर। पॉइंट्स टेबल में कैसा कर रही है दोनों ही टीमें, कहां पर स्टैंड कर रही है दोनों ही टीमें, दोनों ही टीमों ने कितने मुकाबले खेले और कैसा प्रदर्शन किया है। तो सबसे पहले पॉइंट्स टेबल पर नजर डाल लेते हैं, उसके बाद बताएंगे कि भाई कैसा प्रदर्शन किया है। पॉइंट्स टेबल में सीएसके 9वें नंबर पर है। आईपीएल 2025 मैच नंबर 23 के बाद हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उस वक्त तक यानी मौजूदा वक्त तक चेन्नई सुपर किंग्स 9वें पायदान पर है। चेन्नई सुपर किंग्स अमूमन इस तरीके के प्रदर्शन के लिए जानी नहीं जाती है। हालांकि ये भी लोग कह रहे हैं कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स यहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस बैक करेगी, बट देन बहुत सारे लोग अब ये मान कर चल रहे हैं कि सीएसके इस सीजन प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। तो वहीं केकेआर की बात करें तो केकेआर का वो कहते हैं ना कि भाई प्रदर्शन रोलर कोस्टर की तरह रहा है, या फिर जर्नी रोलर कोस्टर की तरह रहा है। रोलर कोस्टर का कैसा रहता है कि एक बार ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे। केकेआर की टीम कुछ उसी तरीके से प्रदर्शन कर रही है। फिलहाल हम उस पर बात नहीं कर रहे, उस पर भी बात होगी अगले 30 सेकंड में। लेकिन अभी आपको हम बता दें कि वो 6ठे नंबर पर है केकेआर की टीम। 5 मुकाबले खेले जिसमें 3 मुकाबलों में हार है, 2 मुकाबलों में जीत है। पॉइंट्स टेबल में केकेआर की टीम 4 अंकों के साथ 6ठे पोजीशन पर मौजूद है, और 9वें पोजीशन पर मौजूद है सीएसके। अब प्रदर्शन पर गौर कर लेते हैं, दोनों ही टीमों का प्रदर्शन कैसा रहा है। सीएसके की बात करें तो सीएसके ने जो पहला मुकाबला खेला था मैच नंबर 3 मुंबई को 4 विकेटों से हराया था, फिर उसके बाद अपने घर में आरसीबी से हार गए। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स ने भी हरा दिया चेपॉक के मैदान पर। आरआर से 6 रनों से हार गए। पंजाब किंग्स से 18 रनों से हार गए। ये जो 6 रन और 18 रन की हार है, ये बहुत क्लोज जाकर मुकाबलों में हार मिली है सीएसके को। सीएसके अपने पिछले मुकाबले में एक बहुत ही भारी ब्लंडर करने के बाद हार गई थी। डिवॉन कॉनवे 49 गेंदों में 69 रन बनाकर खेल रहे थे, और फिर उनको जो है रिटायर्ड आउट कर दिया। रिटायर्ड आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा को मैदान पर बुलाया गया। 13 गेंदों में 50 से ऊपर रन चाहिए थे, और फिर ये जो डिसीजन लिया गया डिवॉन कॉनवे को रिटायर्ड आउट करने का, कईयों की माने तो इसी डिसीजन की वजह से सीएसके की टीम को अपने पिछले मुकाबले में हार मिली, क्योंकि डिवॉन कॉनवे अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उसके बावजूद उनको बाहर बिठा दिया गया। बहरहाल 4 मुकाबले लगातार हार कर, यानी हार का चौका लगाकर सीएसके की टीम आ रही है। तो वहीं केकेआर की टीम अपने प्रदर्शन से सभी को चौंका रही है। पहले मुकाबले में हार, उसके अगले मैच में जीत, फिर उसके अगले मैच में हार, फिर अगले मैच में जीत, और पिछले मुकाबले में हार। उस लिहाज से क्या इस मुकाबले में जीत रही है केकेआर की टीम? क्योंकि जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बताया कि केकेआर की टीम का प्रदर्शन रोलर कोस्टर की तरह रहा है। यहाँ हार है, फिर जीत है, फिर हार है, फिर जीत है, फिर हार है। बिल्कुल रोलर कोस्टर जर्नी है केकेआर का। केकेआर की टीम की कप्तानी अजिंक्य रहाणे कर रहे हैं। बल्लेबाजी में वो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुकाबलों में कप्तानी उस तरीके की इफेक्टिव नजर नहीं आ रही है उनकी तरफ से। तो वहीं ऋतुराज गायकवाड़ जो है, कईयों की माने तो वो महेंद्र सिंह धोनी की लेगेसी को खराब कर रहे हैं। लगातार सीएसके मुकाबले जो हार रही है। साल 2008 में सीएसके को उनके घर में आरसीबी ने हराया था, और उसके बाद अब जाके 2025 में हराया। दिल्ली कैपिटल्स ने भी लगभग एक दशक के बाद सीएसके को उनके घर में हराया। तो कईयों की माने ऋतुराज गायकवाड़ महेंद्र सिंह धोनी की लेगेसी को खराब कर रहे हैं। जो लेगेसी महेंद्र सिंह धोनी ने बिल्ड करी है ओवर द इयर्स, उसे ऋतुराज गायकवाड़ मिट्टी में मिला रहे हैं। चलिए अब नजर डालते हैं दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 में कौन कौन से वो खिलाड़ी होंगे जो इस मुकाबले में अपनी टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं केकेआर की टीम की। क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण की जोड़ी ओपन करते हुए दिखेगी। उसके बाद आएंगे अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह,
हर्षित राणा, स्पेंसर जॉनसन, वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती। वहीं सीएसके की पॉसिबल प्लेइंग 11 में सचिन रविंद्र और डेवन कॉनवे की जोड़ी ओपन करेगी। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़, विजय शंकर, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, रविचंद्रन अश्विन, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, खलील अहमद और मथीशा पथिराणा। तो दोनों ही टीमें जो है बहुत ज्यादा मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीमें हैं, क्योंकि दोनों ही टीमों का प्रदर्शन लगभग एक जैसा ही है। 4 मुकाबले सीएसके हार कर आ रही है, तो 3 मुकाबलों में केकेआर को भी हार मिली है। तो सिर्फ एक मैच ही का ही डिफरेंस है दोनों ही टीमों के बीच में। दोनों ही टीमों ने 5 मुकाबले खेले। पॉइंट्स टेबल पर दोनों ही टीमें टॉप 4 से बाहर है। केकेआर थोड़ा सा बेटर पोजीशन में है, 6ठे नंबर पर है। यहां से टॉप 4 में क्वालिफाई करने के बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ इस मैदान पर कदम रखेगी। तो वहीं सीएसके की टीम सबसे पहले तो ये जो हार का चौका है इसे पंजा नहीं बनने देना चाहेगी, लेकिन कोई एक टीम ही इस मुकाबले को जीत पाएगी। वो कौन सी टीम होगी ये तो मैच खत्म होने के बाद हमें पता चलेगा, लेकिन फिलहाल आपके मन में उस टीम का नाम आ गया होगा। जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा इस मुकाबले में आपके हिसाब से कौन सी टीम बाजी मार रही है।